प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, मीडिया ब्रीफिंग्स, या जो हमने आपको विज़िट कराया उन हॉस्पिटल्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में, आप भी हमारे साथ रहें, एक्सपोज दुआ गो हैं आपके लिए, तमाम बलूचिस्तान के लिए, तमाम मुल्क के आवाम के लिए। अल्लाह जो कोरोना के पेशेंट हैं, अल्लाह उनको शफायाब करे, और जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौजूद साफ़ी हज़रात, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसके दूसरे मरहले में जो हमने एक्सटेंशन की, इसमें हमने काफ़ी सेक्टर्स को रिलैक्स किए, लेकिन वो उस वक़्त हमने इसलिए रिलैक्स नहीं किया कि हमें ख़दशा था कि बलूचिस्तान के ऐसे अज़ला जहाँ पे अभी कोरोना या तो नहीं पहुँचा या केसेस ना होने के बराबर हैं, हमें ये ख़दशा था कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोल दिया जाता है विदाउट एनी SOPs और विदाउट एनी अरेंजमेंट्स, तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो व्हील है, ये वहाँ पर भी जो है कोरोना वायरस को पहुँचाएगा, और फिर केसेस जो है दूर दराज बलूचिस्तान में भी बढ़ना शुरू होंगे। तो इस खदशे के पेश नज़र उस वक़्त हमने इसको अलाउ नहीं किया। आज तकरीबन उन्हें भी SOPs ऑब्जर्व करने का वो पाबंद होंगे। अवाइल में इस कमिटमेंट पे वो पूरा नहीं उतरे, और उनको देखते हुए हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं, वो हमसे रब्ता करते रहे, मुतालबा भी करते रहे, गुजारिश भी करते रहे, प्रेशर भी डेवलप करते रहे, लेकिन ताजिर तंजीमों के जो 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 उन्होंने कॉल किए थे, जो अहद व पैमान किए था, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें खदशा था कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी जो है उस पर अमल दरामद ना करा सके। फ्राइडे को यहीं पर आपके सामने मैंने इस बात का एतराफ़ किया था, खुशी का इजहार भी किया था, और ख़ुद मैं विज़िट करके आया था मार्केट के SOPs फ्राइडे को हमें कोई बेहतर नज़र आया, चूँकि मार्केट भी बंद थी। उसके बाद भी बेहतरी आई है, एक सीट छोड़ के वो सवारी जो है वो साथ बिठा सकेंगे। मास्क का इस्तेमाल होगा, सैनिटाइज़र तमाम जो व्हीकल्स हैं, बसेस हैं और वैन हैं, उनमें वो अवेलेबिलिटी का पाबंद होंगे। ख़ुद भी जो ड्राइवर है, क्लीनर है, वो इस SOP का पाबंद करेंगे, और जो उसमें पैसेंजर है वो भी इस पर अमल दरामद करेंगे। टैक्सी कार्स में जो है सिर्फ 3 जो सवारी हैं वो उसमें ट्रैवल कर सकेंगे, उससे ज़्यादा पे पाबंदी होगा। अगर कोई वायलेशन करती है तो ज़ाहिर है वो गाड़ी जो है चालान होगा। इसी तरह जो 18 सीटर वैन्स हैं, उसमें 10 से ज़ायद सवारी कोई भी ड्राइवर वो नहीं बिठा सकता, और जो बड़े ट्रांसपोर्ट बसेस हैं उनमें एक सीट छोड़ के, चूँकि बड़ी बसेस होती हैं उसमें गुंजाइश होती है, तो इस बुनियाद पे उनके रोज़गार का मसला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर प्रोविंशियल जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो परमिशन हमने ग्रांट कर दी है। इखलाकी तौर पे पहले ही तमाम महकमे वो इस बात का पाबंद थे कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके जो ज़ाती कवायफ हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन इस पे कोई पाबंदी चूँकि कानूनी तौर पे या गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी आयद नहीं की थी, तो फिर हमने महसूस किया कि ये जो डेटा है ये कहीं लीक हो जाता था, और फिर लोग जो है ना उसको मीडिया, सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट भी करते थे। इससे हुआ ये कि जो पेशेंट्स हैं उनको परेशानी लाहक रहा, और उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, शुरू में तो बड़ा स्टिग्मेटिक था, आज भी बहुत सारे लोग जो है इसको स्टिग्मेटिक ही समझते हैं। तो उस परेशानी के सदेबाब के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके कवायफ, उनकी तफसीलात कोई आश्कार नहीं कर सकेगा। अगर कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने कुछ जो है इस वक्त 31,100 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं बलूचिस्तान में, और जिसकी अब जो
पेशेंट उससे सामने आ रहे हैं वो हैं टोटल का अब 21%, 6,516। हालांकि ये एवरेज हमारा 13% शुरू में रहा, फिर बढ़ते बढ़ते जो है ये 19.8% जो लास्ट फ्राइडे को मैंने आपके साथ डिटेल शेयर्स किए, अब ये देखिए 21% तक पहुंचा। इसका ये मतलब है कि कोरोना जो है बलूचिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। कल हमने जो टेस्ट कंडक्ट किए 1030 टेस्ट, और ये वो टेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम पेशेंट्स को जो टेस्ट उनका कंडक्ट किया। इसके अलावा इसमें रिपीट भी है, वो इसके अलावा है। ये 1030 में आपके 295 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव तशखीस करा पाए, और इसकी तादाद जो एवरेज जो परसेंट है वो 29% बन रहा है। हालांकि ये भी एवरेज हमारा 20-22% से आगे नहीं गया, कभी 25% तक भी पहुंच जाता था, लेकिन कभी कभार। अब ये एक परसेंटेज जो है इसमें भी आगे बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन खुशी की बात साथ ये है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हमारी रिकवरी रेट है वो भी बेहतर है। टोटल जो है 6,500 जो पेशेंट्स जिनकी तशख़ीस हुई, उनमें 2,300 जो पेशेंट्स हैं वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, और ये बनता है आपका 36%। और इसी रिकवरी रेट को बूस्ट करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग एक मेकानिज़म बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जिसके तहत मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और दीगर मेडिसन और मास्क वगैरह जो है उसका पैकेज जो है, जिससे हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको हम उनके घर की दहलीज पे अब हम फराम करना बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। और इससे ये होगा कि अक्सर हमारे ऐसे पेशेंट जो घरों में बैठे हुए हैं या मेडिसन प्रॉपर नहीं ले रहे, या फिर उनके पास ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये मेडिसन अवेलेबल नहीं, मल्टीविटामिन अवेलेबल नहीं, मास्क नहीं है, मास्क न होने की वजह से उनके घरों में दीगर जो फैमिली के हजरात हैं उसमें ये इससे जो है होम आइसोलेशन है। मेनली 98% हमारे पेशेंट्स वो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं, और जिनकी तादाद जो है वो है 4,033, जबकि हॉस्पिटल्स में जो है 114 पेशेंट्स इस वक्त जेर इलाज हैं, और जिनमें 50 जो है वो क्रिटिकल हैं। और बाईपैप एक प्रोसेस है उनको ऑक्सीजन फराम करने का आईसीयूज़ में, बाईपैप के ज़रिए जो है उस प्रोसीजर के ज़रिए उनको ऑक्सीजन फराम की जा रही है, लेकिन इतने सवीर उनकी कंडीशन नहीं, इतनी शदीद क्रिटिकल नहीं कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह वेंटिलेटर पे हमारा कोई एक पेशेंट भी आज की तारीख में नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ता जो है मंडे टू मंडे आज तक, यानी हफ्ता जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 माह हो गए कि जो पहला कोरोना हमारा केस सामने आया था उस दिन से आज तक ये हाईएस्ट पे रहा है। इस एक हफ्ते में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते क्या सूरत हाल होगी। कुछ लोगों ने एसओपीज फॉलो करना ज़रूर शुरू किया है, लेकिन बलूचिस्तान की जो 1.25 करोड़ की आबादी है सब ने ये नहीं किया। बहुत कम लोग जो है एसओपीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैं हमेशा गुजारिश करता रहा हूँ कि एसओपीज फॉलो करना, उसको ऑब्जर्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मास्क का इस्तेमाल रखें, आप सैनिटाइज़र या फिर किसी सोप के साथ अपने हाथ धोते रहें, और मिनिमम 1 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग है इस पे अमल दरामद करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। वरना आप देखें कि कोरोना ये नहीं देख रहा कि किस फिक्र से इसका ताल्लुक है, गरीब है, अमीर है, सबको कोरोना हो रहा है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शुबा जिंदगी होगा
अल्लाह उनको मग़फ़रत फरमाए। हमारे साबिक़ और हमारे जो सिटिंग एमएनए थे फजल आगा साहब, और इसी तरह हमारे पैरामेडिक्स, हमारे डॉक्टर साहब, तमाम फोकस जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट को उसको डेवलप करने, उसको अपने मज़ीद पाँव पे खड़ी करने और उसमें बेहतरी के लिए, उसमें रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि 13.33 अरब का एक पूरा पैकेज है, पूरा एक हमारा प्लान है, एक स्कीम है, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में उसको वो फाइनेंस करें, कि उसके तहत हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, तमाम आपके बलूचिस्तान के जो DHQs हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स, ICUs और इसी तरह हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग के साथ साथ पूरा एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत हम फ्यूचर के जो पैंडेमिक्स है इंक्लूडिंग कोरोना, ताकि हम उसको कॉम्बैट कर सकें। बलूचिस्तान में जो मरीज़ कोरोना के सामने आए हैं उनका 83.7% सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट कोयटा से उसका ताल्लुक है, और सेकंड पे चीन जो 2.2% और किला अब्दुल्ला भी 2.2% और जाफराबाद ये फोर्थ पे है 2.1% के साथ। कुल बलूचिस्तान में 29 अजला में अब कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं। गो के कुछ ऐसे अजला हैं जहां पे इसकी तादाद बहुत कम है, जैसा कि आवारान है, कोलू है, जहां पर 2 केसेस हैं, कोलू में 1 इस वक्त पर डे 1200 तक हमने इसको इन्हांस किया है। मज़ीद बलूचिस्तान के 4 जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हम लैबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश करना प्लान कर रहे हैं। HR के कुछ इश्यूज़ हैं, HR का मसला जो ही हल हो जाता है, कुछ डॉक्टर्स को हम तरबियत के लिए NIH में भिजवाया है, यहाँ पर भी तरबियत का एक अमल जारी है, तो उसके तहत जो बर्डन है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, और हमने ये जिम्मेदारी ली है और मज़ीद इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से सरअंजाम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपने आवाम को अकेले हम नहीं छोड़ेंगे, और आवाम से भी गुजारिश है कि आवाम भी हमें इस इम्तिहान की जो गड़ी से बलूचिस्तान गवर्नमेंट गुजर रही है, या फेडरल गवर्नमेंट या दीगर सूबे AJK GB, इसमें आवाम के ताउन के बगैर हम कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते। माजी में जो कर्फ्यू लगे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद पे थे, और लोगों को आप घर से बाहर आना इस खदशे के पेश नज़र नहीं चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा ना हो। लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी नहीं है, इसमें तो लोगों को घर में रखना होगा, और अगर हालत खुदा न ख्वास्ता बहुत बिगड़ती है और लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होती है या कर्फ्यू की नौबत मुस्तकबिल में कभी आ भी जाती है, तो फिर भी एक मुश्किल अमल होगा कि लोगों को घरों में मुक़य्यद करना, और फिर लोगों को मार्केट में वापस अपने जो शॉपिंग के लिए या ज़रूरी अशिया खुर्दो नोश के ख़रीदने के लिए मार्केट फिर भी तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि भीड़ की शक्ल फिर मार्केट में वो इकट्ठी हो जाएगी, वो भी एक मुश्किल अमल होगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि कोरोना के साथ जो है हमें जीना सीखना होगा विद SOP के बगैर जो है कोरोना हमें जीने नहीं देगा। हम आपसे गुजारिश करते रहे, अभी भी गुजारिश करते रहे हैं। अवाइल में लोग कहते थे कि ये कोरोना कोई साजिश है, ये झूठ है। अभी हमारी गुजारिश है कि कोरोना साजिश नहीं, आजमाइश है, वबा है, एक बीमारी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो इन SOPs पे अमल दरामद करके अपने आप को भी बचाएं, अपने फैमिलीज़ को, अपने रफ़ाक़ा को, ताकि कोई इसकी वैक्सीन आती है या कोई
कोई मेडिसिन सामने आती है, उस वक्त तक अपने आप को बचाए रखें। और मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने SOPs पे अमल दरामद किया, अपना ख्याल रखा, आज उनमें से एक शख्स भी वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। और जिन्होंने SOPs पे उसका ख्याल नहीं रखा, वहां पे सामने जो है केसेस आ रहे हैं। ये मेरा भी तजर्बा ज़ाती, आप सबका भी होगा। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में जो हमारी RBC सेंटर है, वहाँ पे प्लाज्मा थेरापी का जो एक प्रोसेस का हमने आगाज़ किया है, वो आगे बढ़ रहा है। और लोग जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट उसके बाद रिकवर कर गए और उनके जो रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि वो हमारे पेशेंट्स 6500 पेशेंट्स जो मैंने कुल बताए 2300 रिकवर कर गए, जो बाकी हैं उन्हें भी जो है हम इस थेरापी के ज़रिए उनको ये असिस्टेंस, ये ट्रीटमेंट फराम करें और वो भी इसी तरह शफायाब हों। बहुत शुक्रिया। अगर कोई अमल दरामद नहीं करता, एक तो ये है कि वो जो ओनर जो भी है उसकी जो गाड़ी है उसको चालान किया जाएगा, उसको जुर्माना किया जाएगा। और जो लोग जो सवारी खुद भी SOP का ख्याल नहीं रख रहा, उसको भी हम जुर्माना करेंगे। आज पहला दिन है, इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो लोग कहते थे कि हमारी रोज़गार जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ है, गरीब तबका है हमारे ड्राइवर, हमारे क्लीनर्स, गो कि हमने उनको राशन उस वक्त फराम किए थे लॉकडाउन के दौरान, लेकिन ये है कि उनको ये बात सोचना है, अगर वो चाहते हैं कि उनका रोज़गार और उनकी गाड़ी का पहिया रवां दवा रहे, वो SOPs पे अमल दरामद करने के पाबंद है। वरना एक नोटिफिकेशन के ज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो पाबंदी थी, अगर वो ख़त्म की गई है, तो एक ही नोटिफिकेशन के ज़रिए हम मुकम्मल वापस जो है उस पर पाबंदी आयद कर देंगे। एंड ऑफ मई तक बलूचिस्तान में 21,820 अफराद जो है हमने अरेस्ट किए, 522 के खिलाफ FIR दर्ज हुए, 1102 शॉप्स हमने किए, 34 लाख रुपए मंथ ऑफ में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के अंदर हमने लोगों पे जो है ना जुर्माना आयद किया। गुजारिशें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब लोग इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? अरेस्ट भी कर रहे हैं। एक दिन आप लॉकडाउन जो है उसको स्ट्रिक्ट करें, आपके लोग वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आपके शॉपकीपर्स आते हैं कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारा कारोबार तबाह हुआ, इसको रिलैक्स करें। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले, मैं जानता हूं कि हाई रोज लगाते हैं, धमकियां देते हैं, अपने तौर पे हम स्कूल खोल देंगे, यानी ये उनका लेवल है। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल खोलने की इजाज़त दे देते हैं, तो ये SOPs का जो ख्याल नहीं रखते, बच्चों का क्या ख्याल रखेंगे और उनका जो है क्या हाल होगा। इसीलिए हम अभी प्राइवेट स्कूल जो है वो नहीं खोल रहे हैं। और लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं, रिट पे जो है हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब लोग जो है अपना ख्याल रखें, नहीं ख्याल रखते तो फिर आसान तरीका है, हम लॉकडाउन जो है ना स्ट्रिक्ट करेंगे। और इस बार जो है फिर लोगों को ये कहने का जस्टिफिकेशन भी उनका नहीं होगा कि हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, हमने सख्ती की, हमने लोगों का जो कारोबार और मैशियत है उसका ख्याल नहीं रखा। हम तो साफ बताएंगे, हमने ख्याल रखा, रिलैक्स आपका मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया। अगर आप ख्याल नहीं रखते तो फिर लोगों की जिंदगियों पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेंगे। एक ही हल हमारे पास। जून के पहले हफ्ते में 2000 केसेस तकरीबन रिकॉर्ड हो चुके हैं। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने आम शहरियों पे चालान करना शुरू किया, जो ड्राइवर्स हैं या आम शहरी हैं, मास्क नहीं पहन रहे, SP सब जाने कर, बलूचिस्तान हुकूमत भी क्या आम शहरियों के चालान करेगी? जिस तरह करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चूँकि कल ही नोटिफिकेशन हुआ है, अब जो इसका वायलेशन करेंगे उनको भी हम चालान करेंगे। और वो गाड़ियाँ
24 इस तरह वैन थे जिन्हें हमने पकड़ा और उन्हें हमने चालान किया और आगे भी अमल जारी रहेगा। अच्छा शाबाश साहब, ये बताइए शराय अमवात चूँकि हफ्तावार आप लोग रिपोर्ट इकट्ठा कर जी रहे हैं, अब तक कितनी हो चुकी है और मजीद क्या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शराय अमवात किस तरह की बढ़ रही है? और साथ साथ टाइफाइड और मलेरिया पे आप लोगों ने 2 हफ्ते कबल कहा था कि हम तहकीक कर रहे हैं, क्या ये वाकई में टाइफाइड मलेरिया या खुदा न खासा कोई और होगा है? क्या वो मेडिकल टीमों ने कोई रिपोर्ट मुरतब की है गवर्नमेंट को? जी, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, मॉस्किटोज़ का जो है सीज़न है, मॉस्किटोज़ को तल्फ करने के लिए स्प्रे किया जा रहा है और हमने ये डायरेक्शन जारी की है कि कोई पेशेंट फीवर के सिम्टम्स के साथ आता है, भले वो टाइफाइड हो या मलेरिया हो, साथ ही में जो है उसका कोरोना टेस्ट भी कंडक्ट किया जाए। मुमकिन है कि उसको मलेरिया के साथ साथ कोरोना भी हो, क्योंकि अक्सर लोगों का अब भी ये ख्याल है कि उनको जब पूछा जाता है कि बुखार है, आप पूछें कि भाई कोरोना हो सकती है, कहता नहीं ये टाइफाइड है, ये मलेरिया है। अपने तौर पे लोग अपने आप को मुतमईन करते हैं। तो इस अमल के तदारुक के लिए भी हम लोगों को गुजारिश भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स है, BHUs है, वहाँ पर डायरेक्शन जारी किया और प्राइवेट क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स उनसे भी हमने गुजारिश यही कर रहे हैं कि वो ये जो प्रोसेस है इसका वो ख्याल रखें। दूसरा, अपने शराय अमवात के हवाले से अब एक मेकानिज़म तो हमने पिछले हफ्ते से ये शुरू किया कि वो पेशेंट्स जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, सिर्फ अब वो केसेस रिपोर्ट करते थे, अब वो भी कर रहे हैं कि जिसका अभी तक रिपोर्ट सामने तो नहीं आया लेकिन सिम्पटोमेटिक बुनियाद पे जो मौत वाक़ई हुई है वो कोरोना रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उनको हमने नाम दिया था प्रोबेबल केसेस का, वो सस्पेक्टेड केसेस हैं, वो भी अब इसका हिस्सा हैं। और आज की तारीख में अजीब बात है कि दोनों जो प्रोबेबल केसेस हैं और जो एक्चुअल जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो दोनों की तारीख 54 है और कुल बनते हैं 108। और इसके अलावा वो लोग जो कोरोना के जो उनकी फौतगी हो रही है, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, लेकिन हमें सस्पेक्ट है या कोई शख्स ये बताता है कि उसमें